अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपना ट्यूटोरियल नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने जो कमांड यूज़ की थी उनकी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे हम 3 एक्सरसाइज आज के लेक्चर में हम करेंगे। एक ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3। इन तीनों एक्सरसाइज की आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह कौन सी कमांड यूज़ करके हम ये जो हमारे रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं वो 2D स्केच है वो कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 में एक 2D स्केच गिवन है, जिसमें उसने सारी डिमेंशंस हमें गिवन की हुई हैं। सबसे पहले हम एक रफ स्केच ड्रा करेंगे जो हमारे रिक्वायर्ड 2D स्केच के मुताबिक होगा, और बाद में हम उसे डिमेंशंस देंगे। तो सबसे पहले हम सॉलिडवर्क्स ओपन करते हैं। सॉलिडवर्क्स में हम एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने स्केच किया है, तो हम सबसे पहले लाइन कमांड लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम सर्कल कमांड लेते हैं। हमने एक रफ स्केच बना दिया। अब हम इसे डिमेंशन देंगे। तो सबसे पहले हम डिमेंशन हमारे पास ये नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको वो है हमारे पास 12 मिलीमीटर की। तो स्मार्ट डिमेंशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे गए और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास 3.4 ये डिमेंशन देंगे हम। ये हमारे पास है 4.4। उसके बाद हमारे पास है 3.2। ये भी हमारे पास है 3.2। ये हमारे पास है 4.4। अगर हम पिक्चर को गौर से देखें तो यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइंस हैं, तो दोनों वर्टिकल लाइंस जो है वो इक्वल लेंथ की हैं, तो वो हमारे पास है 4.4 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन को जो हमारे ओरिजिन से निकल रही थी उसको तो हमने 4.4 डिमेंशंस दे दिया, मिलीमीटर लेंथ उसकी दे दी है। तो सेकंड को हम स्मार्ट डिमेंशन यूज़ करके डिमेंशन भी दे सकते हैं। उसके अलावा हम इन दोनों में लाइन को सिलेक्ट करके इन दोनों का रिलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों लाइन सेलेक्ट की हुई हैं, लाइन 2 और लाइन 6। तो इन दोनों का हम इक्वल लाइन्स का कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब आउटर जो लाइन सारी थी वो हमारी फुली डिफाइन हो गई है। इनर साइड पे जो हमारे 2 सर्कल्स हैं वो अभी डिफाइन नहीं हुए। तो हम दोबारा एक्सरसाइज देखते हैं। तो हमारा जो लेफ़्ट साइड पे है सर्कल उसका डायमीटर 3.6 और जो राइट साइड पे है उसका 2.1। तो हम स्मार्ट मशीन यूज़ करेंगे, इसे 3.6 से 2 थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये अब हमने डायमीटर सर्कल दोनों को दे दिए, लेकिन इनकी हमने अभी तक ओरिजिन से पोजीशन डिफाइन नहीं की, तो इस वजह से ये अभी भी ब्लू कलर में है। तो हम इनकी ओरिजिन से जो है वो पोजीशन डिफाइन करेंगे। तो पोजीशन हम देखते हैं, जो लेफ़्ट साइड पे हमारा सर्कल है वो ओरिजिन से अपवर्ड 3.6 है, और राइट साइड पे भी उसका सेंटर से डिस्टेंस जो है वो 3.6 है। तो हम दोबारा अपने सॉलिडवर्क्स में जाएंगे। स्मार्ट मैश हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.6।
ये अब हमारा जो लेफ़्ट साइड पे सर्कल था वो फुली डिफाइन हो गया और ये अब ब्लैक कलर में शो हो रहा है। इसके बाद जो हमारा राइट साइड पे सर्कल है उसको हम डिफाइन करेंगे। जो हमारा सर्कल राइट साइड पे था उसका प्लेन के ओरिजिन से राइट साइड पे डिस्टेंस जो है वो 8.4 है और जो अपवर्ड है ओरिजिन से ऊपर जितना है वो है 2.0। तो हम सॉलिडवर्क्स में जाएंगे, स्मार्ट डिमेंशन सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस का हम देंगे इसे 8.4 से यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस है वो है 2 मिली। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड जो 2D स्केच था जो हमने एक्सरसाइज 1 में करना था। तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 2 पे। एक्सरसाइज नंबर 2 पे हम देखेंगे तो इसमें हमारी मोस्टली जो कमांड यूज़ हो रही हैं वो सर्कल कमांड यूज़ हो रहा है और हमारे पास सेंटर लाइन यूज़ हो रही है। सेंटर लाइन रेफरेंस के तौर पे यूज़ हो रही है। तो हम इसका पहले अपर साइड पे जो पार्ट है उसे बनाएंगे, उसके बाद हम इसके बॉटम साइड पे आएंगे। तो सबसे पहले हम सॉलिडवर्क्स ओपन करते हैं, यहाँ पे जाके हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद हम स्केच मोड में जाएंगे। और स्केच मोड में जाके हम यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करेंगे। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद हम 2 सर्कल ड्रा करेंगे। 2 सर्कल ड्रा कर लिए, स्मार्ट डिमेंशन यूज़ करेंगे और इन्हें हम देंगे डायमीटर। यहाँ पे उसने हमें रेडियस में गिवन किया हुआ है तो वहाँ पे हम उसे डायमीटर दे रहे हैं, रेडियस भी दे सकते हैं। अगर डायमीटर जो होता है उसका हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। अगर हम रेडियस को डबल करेंगे तो वो डायमीटर बन जाएगा। जैसे इसने इनर जो हमें रेडियस दिया हुआ है वो 20 का दिया हुआ है, तो हम उसे डबल करेंगे तो हमारे पास 40 उसका डायमीटर आ जाएगा। इसके आउटर सर्कल को भी डायमीटर देंगे, वहाँ पे हमने 31 दिया। 31 का डबल जो होता है वो 62 होता है, तो हम इसे 62 कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास 62 आ गया इसका डायमीटर। इसके बाद यहाँ पे अगर हम पिक्चर के मुताबिक जाएंगे तो हम रेफरेंस लाइंस लगाएंगे और उसके बाद जो आउटर साइड पे उसने ये स्मॉल सर्कल बनाए हुए हैं, इन सर्कल्स को ड्रा करने के लिए हमें हर रेफरेंस लाइन के ऊपर पॉइंट बनाएंगे फिर ड्रा करेंगे। इसके अलावा हम इसमें सर्कुलर पैटर्न जो हमने कमांड लास्ट टाइम की थी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इजी वे तो सर्कल पैटर्न वाली है, लेकिन अगर हम पिक्चर के मुताबिक चलेंगे तो हम रेफरेंस लगाएंगे लाइंस। तो हम रेफरेंस लाइंस लगा लेते हैं, बाद में हम सर्कल वाले जो पैटर्न वाला है वो भी करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर लाइन में जाते हैं। सेंटर लाइन में जाके हम यहाँ पे लाइन स्ट्रेट एक लगाएंगे। हमने सेंटर लाइन यूज़ करके 3 लाइंस लगानी है अभी, और तीनों जो है वो पास कर रही होंगी सर्कल के सेंटर से। और थर्ड सेंटर लाइन हमारे, लेकिन ये याद है कि तीनों पास करेंगी सेंटर से। तो हम इनमें रिलेशन ड्रा कर लेते हैं सेंटर और लाइन में। तो कोइंसिडेंट इसमें होगा, उसके बाद इस लाइन का और सेंटर का, ये भी दोनों कोइंसिडेंट। अब ये तीनों लाइन जो है वो पास हो रही हैं सेंटर से। तो अब हमने देखना है जो आउटर सरफेस और जो हमारी रेफरेंस लाइन, जितनी आउटर सरफेस जहाँ जहाँ से वो मीट कर रही हैं वहाँ पे हमने सर्कल ड्रा करने हैं। तो हम सर्कल कमांड लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। अभी मैंने सिर्फ एक पे किया, तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल और आएगा सेम सेंटर के साथ। ये 2 सर्कल हमने ड्रा कर लिए। यहाँ पे हम स्मार्ट डिमेंशन में जाएंगे तो हम देखते हैं कि इनर साइड में जो उसने हमें रेडियस दिया हुआ है वो 4 है और आउटर का 8 दिया हुआ है, यानी कि इनर का
जो हमारे पास डायमीटर है वो 4 है, आउटर का हमारे पास 16 है। तो हम यहाँ पे डायमीटर में दे रहे हैं डिमेंशन, इस वजह से हमने यहाँ पे 8 देंगे और इसे हम देंगे 60। ठीक है जी। पिक्चर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम ट्रिम एंट्रीज करेंगे और यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड पार्ट नहीं है उसे हम ख़त्म कर देंगे। ये हमें नहीं चाहिए, ये पार्ट भी नहीं चाहिए, ये पार्ट भी नहीं चाहिए हमें, ये पार्ट भी नहीं चाहिए। हम यहाँ पे अब सर्कुलर स्केच पैटर्न पे चले जाते हैं। तो हमने उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है जिन्हें हम रोटेट करवाना चाह रहे हैं। तो हम क्रिएटर प्रेस करेंगे और हमने वो पॉइंट सेलेक्ट करिए जिन्हें हम रोटेट करवाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास उसने जो टोटल दिए हुए हैं वो है 6 सर्कल। तो यहाँ पे हम जाके लेफ़्ट साइड पे पैटर्न पे इसे 6 करके इंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास 6 सिमिलर शेप्स बन जाएंगे। इसे ओके कर देंगे तो ये आ गया। इसके बाद ट्रिम एंट्रीज में जाके जो हमारे यूजलेस पार्ट्स हैं उन्हें हम ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी कुछ जो सेंटर लाइंस हैं वो पास कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने अभी एंगल सेट नहीं किया हुआ। स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे तो हम एक्सरसाइज नंबर 2 अपनी ओपन करें तो हमें वो शो करवा रहा है कि इनमें एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। तो इन दोनों का एंगल हम सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों लाइन में करेंगे तो इसे भी हम 60 डिग्री कर देंगे और थर्ड का जो ऑटोमेटिकली वो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लाइन में जो टोटल एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 2 हमने सेलेक्ट कर लिए तो थर्ड का वो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री कर देगा। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे जो 2D स्केच हमने ड्रा अभी तक कर लिया है, उस हिस्से में जो हमने रेफरेंस लाइंस यानी सेंटर लाइन लगाई हुई थी वो सारी जो है पास आउट कहाँ से कर रही हैं, जो हमने आउटर साइड पे स्मॉल सर्कल्स लगाए हैं उनके सेंटर से पास कर रही हैं। तो यहाँ पे हम जो स्केच ड्रा करना चाह रहे हैं उसमें भी वो सेंटर से पास कर रही हैं। ठीक है जी। ये हमारा पार्ट सेलेक्ट हो गया। इसके बाद ये अभी भी जो है अंडर डिफाइन है, तो सेंटर से यहाँ तक के सेंटर का अगर हम डिस्टेंस देखें तो 31, ये हमने सेलेक्ट सिंपल किया है, ओके किया है, तो ये सारे सेंटर जो हैं वो हमारे पास डिफाइन हो गए। ये सारे एक बार ही क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे कमांड यूज़ की हुई है सर्कुलर स्केच पैटर्न। अगर हम सब रेफरेंस लाइंस पे अलग अलग सर्कल ड्रा करते तो ये हमें बार बार करने की ज़रूरत पड़नी थी, सब के लिए अलग अलग करनी थी। यहाँ पे एक पे हमने डिफ़ाइन किया तो वो सब पे डिफ़ाइन हो गया। ठीक है। अब हम दोबारा स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डायमीटर जो है वो 31 दे के इसे ओके किया है, तो ये अब हमारा फुली डिफाइन हो चुका है। ठीक है। ये हमारा अपर पार्ट जो था वो फुली डिफाइन हो चुका है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने बॉटम पार्ट की तरफ। अब हम बॉटम पार्ट में चलें तो सबसे एंड पे जो हम सबसे बॉटम में देखें तो हमें एक कर्व मिलती है जिसका उसने रेडियस हमें 100 दिया गया, यानी कि उसका डायमीटर हमारे पास क्या होगा 200। तो हम यहाँ पे पिक्चर में वापस चलते हैं। यहाँ पे हम सर्कल से कर्व ड्रा करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम ये 3 पॉइंट आर्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सर्कल कमांड का ज़्यादा जिक्र करें तो इसलिए मैंने सर्कल सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम सेंटर वही जो हमने ओरिजिन पे सिलेक्ट किया हुआ था, सेंटर वही रखेंगे और यहाँ से हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन पिक करेंगे और इसे हम 200 का डायमीटर दे देंगे। ठीक है। रिक्वायर्ड हमारा क्या था 100 रेडियस का। ये हमारा सर्कल ड्रा हो गया। अब हम
दोबारा सेंटर लाइन यूज़ करेंगे कमांड और यहाँ पे एक वर्टिकल सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे। सेंटर लाइन कमांड सेलेक्ट की और यहाँ पे वर्टिकल हमने एक सेंटर लाइन ड्रा कर ली जो पास आउट कहाँ से कर रही है, प्लेन के ओरिजिन से। तो इसे हमने ओके कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेंटर लाइन वहाँ से ओरिजिन से पास आउट हो रही है उसमें उसने एक हमें दो सर्कल वहाँ पे उसने ड्रा किए हुए हैं। ये एक का रेडियस उसने 8 दिया हुआ है और एक का 15 दिया गया, यानी इनर का डायमीटर हमारे पास 16 हो जाएगा और आउटर का डायमीटर हमारे पास 30 हो जाएगा। चलते हैं, यहाँ पे हमने दोबारा सर ये सिलेक्ट किया है। एक ये सर्कल लगा दी, सेंटर सेम होगा दोनों सर्कल का, क्योंकि क्या स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट की। यहाँ पे आउटर का हमने पहले दिया इसे 30 का डायमीटर, फिर हमने इनर का दिया 16 का, ठीक है। उसके बाद उसने बताया ये जो आउटर साइड पे हमारा आउटर सर्कल है जो हमने अभी ड्रा किया, उनमें जो आउटर सर्कल है वो जो है उसके टेंजेंट है जो हमने 200 डायमीटर वाला लगाया था उसके साथ। तो हम यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन कमांड को एंड करेंगे, फिर हम रिलेशन ड्रा करेंगे इस सर्कल का तो इसका, कि वो दोनों जो हैं वो टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट हो गया, इसे ओके करेंगे तो ये अब हमारा फुली डिफाइन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उसने सिमिलर इसकी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे भी उसने दो सर्कल सिमिलर डबल सर्कल उसने ड्रा किए हुए हैं। तो उनको उसने डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ओरिजिन से वो डाउनवर्ड जो है वो 65 है और लेफ़्ट और राइट साइड पे वो जो है वो बनते हैं 55, क्योंकि उन दोनों का आपस में सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 110। तो हम यहाँ पे दोबारा सेंटर लाइन सेलेक्ट करते हैं। सेंटर लाइन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन ड्रा करने के बाद हम स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, ओरिजिन से इस सेंटर लाइन का डिस्टेंस हम जो करेंगे सिलेक्ट वो हमारे पास 60, ठीक है। ये हमारा आ गया 65। हम इस लाइन पे 65 वाली पे सर्कल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे से सेंटर रख के उसके एक सर्कल लगा दिया और दूसरा सर्कल, दो सर्कल लगा दिए हमने, उसे ओके किया। स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट किया, इनर सर्कल का हमने डायमीटर से दिया 16 और आउटर का हम उसे देंगे 30। दोनों देने के बाद हम दोबारा स्मार्ट डायमेंशन वाली जो हमारी कमांड है उसको एंड करेंगे और इसका रिलेशन जो है इस बड़े सर्कल के साथ हम टेंजेंट कर देंगे, ठीक है। टेंजेंट करने के बाद इसे हम ओके करेंगे तो ये हमारा फुली डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने ओरिजिन से राइट साइड पे भी सिमिलर सर्कल ड्रा करना है। तो हम यहाँ पे मिरर एंट्रीज में जाएंगे, मिरर एंट्रीज में जाके हम वो सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हमने मिरर करना है। तो हमने इसे मिरर करना है और इसे करना है। अब मिरर अबाउट में जाएंगे और ये जो वर्टिकल लाइन रेफरेंस लाइन थी जो पास हो रही थी ओरिजिन से, उसको मिरर अबाउट के लिए सेलेक्ट करेंगे और इसे हम ओके कर देंगे। तो ये हमारा सिमिलर दूसरी साइड पे भी बन गया। तो ये अब इक्वल सर्कल दोनों बन गए हमारे पास। तो इसके बाद हम ट्रिम एंटिटीज सेलेक्ट करेंगे और जो यूजलेस है उसे हम दोबारा रिमूव कर देंगे पार्ट्स को। तो ये पार्ट्स हमें नहीं चाहिए। अब हमारा रह गया अपर पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे लाइन कमांड में जाएंगे, यहाँ से एक हम लाइन लगाएंगे, इस तरह। इसके बाद
सेव करेंगे, ट्रीटमेंट एंट्रीज में जाएंगे और जो यूजलेस हमारा है उसे रिमूव कर देंगे पार्ट को। ठीक है, इन्हें रिमूव करने के बाद हम फिलेट कमांड में जाएंगे। फिलेट कमांड में जाके ये कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम फिलेट रेडियस देंगे इसे 18 का। करेंगे, लेकिन ये अभी 10 का दिया, हम इसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसे 18 करके ओके कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा जो है 18 का उसने सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद मिरर एंट्रीज में जाएंगे, यहाँ पे हम पार्ट सेलेक्ट करेंगे जिन्हें हमने मिरर करना है और उसके बाद हम मिरर अबाउट के वाले पे जाएंगे। ये हमारा मिरर अबाउट आ गया, इसे ओके करेंगे तो ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया और ये हमारा जो है फुली डिफाइन है। ठीक है जी, ये था हमारा पार्ट जो हमने एक्सरसाइज नंबर 2 में करना था। एक्सरसाइज नंबर 2 के बाद हम चलते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 3 में। यहाँ भी कमांड जो यूज़ हो रही हैं वो हमारे पास हो रही हैं। स्लॉट की कमांड यूज़ होगी, सर्कल यूज़ होगा, सेंटर लाइन यूज़ होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं जी हमारे पास सर्कल कौन कौन से रेडियस के उसने ड्रा किए हुए हैं। तो हमारे पास ये जो इनसाइड है सर्कल सबसे अंदर वाली साइड पे है, उसका उसने यहाँ पे उसने डायमीटर दिया हुआ है, वो दिया हमारे पास 150। उसके बाद ये जो डैश डॉटेड लाइन या डैश लाइन वाला है सर्कल, इसका रेडियस हमें उसने जो दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है वो है 200 का। और जो आउटर साइड पे सर्कल है उसका डायमीटर हमारे पास 250 है। तो हम यहाँ पे जाते हैं सॉलिडवर्क्स में अपने, यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट करेंगे। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद स्केच मोड में जाएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे फिर हम सर्कल सेलेक्ट करेंगे और 3 सर्कल ड्रा करेंगे, 1 2 और हम स्मार्ट मशीन यूज़ करके हम इनर साइड वाले सर्कल को देंगे डायमीटर हमारे पास जो है वो 150 है, ये इंटर कर दिया हमने। सेकंड वाले को हम देंगे 200 और थर्ड वन को हम देंगे 250। ये हमारे तीनों सर्कल ड्रा हो गए। इसके बाद जो सेंटर वाला सर्कल है इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हम जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये जो पैनल शो हो रहा है वहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर कंस्ट्रक्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो ये डैशेस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे ओके कर देंगे तो ये हमारा डैश लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो सर्कल तीनों हमने ड्रा कर लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो इनसाइड जो सर्कल है सबसे स्मॉल सर्कल है, उसमें उसने 4 जो है वो इनसाइड कर्व लगाई हुई हैं। उन कर्व लगाने के लिए उसने पहले कंस्ट्रक्शन लाइन लगाई हुई है। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइंस में चलते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन सॉलिडवर्क्स में सिलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे हम सेंटर लाइन में। सेंटर लाइन में हम जाएंगे तो यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे एक इस साइड पे, उसके बाद ये हमने 2 लाइंस लगा दी। इनका रिलेशन जो है वो प्लेन के ओरिजिन के साथ हम कोइंसिडेंट कर देंगे। ठीक है जी, ये किया हमने, इसका भी कोइंसिडेंट कर दिया, इसे भी हमने ओके कर दिया। अगर हम पिक्चर को गौर से देखें तो उसने हमें इन साइड पे दिया हुआ 45 डिग्री का एंगल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रही होगी ओरिजिन से उसके साथ। यहाँ पे हम जाएंगे, एक सेंटर लाइन और सेलेक्ट करेंगे और एक सेंटर लाइन हम ड्रा करेंगे जो सेंटर से पास कर रही होगी और हॉरिजॉन्टल होगी। इसे हमने ओके किया। तो यहाँ पे हम स्मार्ट मशीन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक उसने हमें एंगल दिया हुआ है 45 का, इसे हमने ओके किया। और यहाँ से इधर नीचे वाली साइड पे भी एंगल जो होगा वो 45 का। तो ये हमारी सेंटर लाइन जो है वो अब एडजस्ट होगी जैसे उसने हमें एक्सरसाइज 3 में गिवन की हुई थी। ठीक है जी, ये होने के बाद
हम सर्कल कमांड में दोबारा जाएंगे, जहाँ पे ये मीट कर रहा है वहाँ पे हमने ऐसे सर्कल ड्रा कर देना। ठीक है जी। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पिक्चर में उसने हमें इनसाइड जो है सर्कल्स उनका जो है वो डायमीटर उसने नहीं दिया, तो उसको हम अपनी तरफ से सपोज कर सकते हैं कि कितना हो सकता है। तो यहाँ पे हम स्मार्ट डायमेंशंस में चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें इसे लेट सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास 50 है। ठीक है, 50 करके हमने ओके किया है। अब हम ट्रिम एंट्रीज में जाएंगे, यूजलेस जो पार्ट्स हैं उसे हम ख़त्म करेंगे अपना। ये हमें पार्ट्स ठीक है जी, ये करके हमने ट्रिम एंट्रीज कमांड को एंड करना है। इसके बाद हम दोबारा यूज़ करेंगे सर्कुलर स्केच पैटर्न को। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्ट सेलेक्ट करने हैं कि हमने जिन्हें हमने मूव करवाना है, रोटेट करवाना है, डुप्लीकेट बनाना है। तो ये हमने पार्ट सेलेक्ट कर लिया। इसे पार्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें 4 ही रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम इसे 4 करके कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम ट्रिम एंट्रीज में जाके जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसे हम ख़त्म कर देंगे। ये हमारा पार्ट एंड हो गया और सिस्टम हमारा उसने ओवर डिफाइन कर रहा है। तो ओवर डिफाइन को हम डायग्नोज में जाएंगे तो हम देखेंगे कि एंगल हमारे पास में सिंपल। ठीक है, अब हमारा जो है वो फुली डिफाइन हो गया, सॉरी अंडर डिफाइन। तो अंडर डिफाइन किस वजह से, क्योंकि ये जो हमने अभी सर्कल लगाए थे इनका जो डिस्टेंस उसको प्रॉपर जो है डिस्टेंस उसका गिवन नहीं है। तो हम स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, किसी भी एक का डिस्टेंस जो है हम उसे सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारा 75 ही बनता है। इसे ओके करेंगे तो ये हमारा अब फुली डिफाइन हो गया। ठीक है जी, ये हमारा इनसाइड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अब जो हमारे स्लोट्स हैं। स्लोट्स हमारे पास कौन सी टाइप्स लगे हुए हैं, स्लोट में वो कर्व स्लोट। यहाँ पे जाके हम सेंटर पॉइंट आर्क स्लोट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले इसका सेंटर सेलेक्ट करेंगे। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद हम इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और एक हम इसका एंड पॉइंट लेंगे और उसके बाद हम इसे स्लोट इस तरह ड्रा कर देंगे। ठीक है जी, ये करने के बाद हमारे पास स्मार्ट डायमेंशंस पिक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का उसने डिस्टेंस हमें जो दिया हुआ है वो हमारे पास है जी 60 का। ये 60 का हमारे पास डिस्टेंस हो गया और इसका रेडियस उसने हमें गिवन किया हुआ है 10 का, तो ये 10 करेंगे हम, ओके हो गया। लेकिन अगर हम पिक्चर में गौर से देखें तो जो सेंटर सर्कल हमारा फर्स्ट हमने ड्रा किया था उसके साथ इसका सेंटर मैच कर रहा है। तो हम क्या जी, अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं, क्रिएटर प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम इसे टेंजेंट की कमांड लगा दी हमने और ये अब उसके इक्वल आ गया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये जो हमने सेंटर लाइन दोनों लगाई हुई थी ये उनके दरमियान में है। तो इसको दरमियान में लाने के लिए हम सॉलिडवर्क्स में जाके यहाँ पे एक सेंटर लाइन दोबारा सेलेक्ट करेंगे जो पास होगी सेंटर से रीजन के वर्टिकल लाइन। ठीक है जी, यहाँ पे अब हम स्मार्ट डायमेंशंस पिक करेंगे। इस डायमेंशंस को हम डिलीट कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अब हम इसे दे देंगे 30 का, इंटर कर दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने सेलेक्ट किया और इसे भी हमने 30 दे दिया। ठीक है जी, अब ये स्लॉट हमारी सेंटर में आ गई जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है जी, इसके बाद ये जो हमारे अंडर डिफाइन है इन्हें डिफाइन करने के लिए हम सिंपल एक डायमेंशन पिक करेंगे,
अच्छा, तो ये हमारा एक स्लॉट बन गया। दोबारा हम यूज़ कर रहे हैं सर्कुलर स्केच पैटर्न को। पिक किया हमने, वो पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे जिन्हें हम चाहते हैं कि वो पैटर्न में आए। तो हम इन्हें क्लिक किया, मैंने सिंपल क्लिक किया तो इसने 4 पार्ट्स बना दिए हैं और इनका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। तो इसे हम ओके करेंगे तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया और ये फुली डिफाइन है। आज के ट्यूटोरियल का हम यहाँ पे एंड करते हैं। हमने 3 एक्सरसाइज स्टार्ट में बताया था कि हमने 3 एक्सरसाइज करनी है। तीनों एक्सरसाइज में हमने देखा कि कौन सी कमांड किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे हम कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं और जो कमांड हमने यूज़ किया उसका हमें बेनिफिट्स क्या है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम 3D कमांड कौन सी यूज़ करते हैं, किस तरह करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं और उनकी कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। तो अगर आपको इस कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।